श्रीलंका और इंडिया के बीच जो प्रैक्टिस मैच चल रहा है उसके पहले दिन श्रीलंका का स्कोर था 8 विकेट के नुकसान पे 363 रन। लेकिन फील्डिंग के दौरान कुछ इतना बड़ा ब्लंडर हुआ जो आपने नहीं देखा होगा। शर्मनाक है कि टीम इंडिया के फील्डर मैदान में इस तरह हड़बड़ा जाते हैं और कुछ ऐसा कर देते हैं जो सोशल मीडिया से लेकर टीवी मीडिया, डिजिटल मीडिया हर जगह छा जाता है। क्यों? क्योंकि इंडिया के फील्डर्स को फील्डिंग करना आता ही नहीं। टी दिलीप 5 साल तक क्या कर रहे थे? नए कोच पे तो क्या ही कमेंट करना। भारत की फील्डिंग का सबसे खराब नमूना मैं आपको दिखाऊंगा और जो टीम इंडिया के बड़े बड़े सितारे हैं, जब आप उनकी फील्डिंग स्किल के बारे में इस वीडियो में देखेंगे तो आप भी कहेंगे नाम बड़े और दर्शन छोटे। चलिए जल्दी से मैं वीडियो शुरू करता हूं। अब देखिए, निशांत मधुष्का और रविंद्र रसंता इन्होंने जमकर धोया भारत के गेंदबाजों को। अब जो घटना मैं बता रहा हूं वो घटना है पारी के 21वें ओवर की। श्रीलंका का स्कोर था 110 पर 0 विकेट और गेंदबाजी कर रहे थे मानव सुथार। अब लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर ये आए बॉल करने। अब देखिए होता क्या है, रविंद्र रसंता आया स्ट्राइक पर। अब होता क्या है देखिए, एक स्लॉट की बॉल थी लेकिन इन्होंने कवर की तरफ खेल दिया रविंद्र रसंता ने। अब कवर की तरफ खेल दिया मानव सुथार की इस गेंद को। अब कवर की दिशा में कौन लगा था, आइए देखते हैं। कवर की दिशा में फील्डर थे, आप यहां से अगर नहीं पहचान पा रहे हैं तो मैं बता दूं, जर्सी नंबर 64 यशस्वी जायसवाल। अब रविंद्र रसंता ने गेंद खेली, उधर से मधुष्का के बीच कॉल हुई कि चलो भाई सिंगल लेते हैं, लेकिन रास्ते में नो की कॉल हो गई, यानी रन नहीं भागूंगा भाई, मैं क्रीज पे खड़ा रहूंगा। अब यहां हो गया मिक्सअप। श्रीलंका के 2 बल्लेबाज आधी क्रीज पे आके खड़े हो गए, एक का रनआउट होना तय है। अब देखिए गेंद यशस्वी जायसवाल के पास गई, गेंद आ रही है, यशस्वी जायसवाल बॉल की तरफ जा रहे हैं और ये बॉल है और ये आसान सी गैदरिंग है, ये कोई मुश्किल टास्क नहीं है। ये रही बॉल और ये है यशस्वी जायसवाल, ठीक है, बॉल की तरफ जाते हैं। अब आगे देखिए, यशस्वी जायसवाल ने गेंद पकड़ी और गेंद को थ्रो किया। तस्वीरें ध्यान से देखती जाइए क्योंकि आपको मैं बात वीडियो में बताऊंगा, आप उसे सुनने के बाद चौंकेंगे जरूर। यशस्वी जायसवाल ने गेंद पकड़ी और गेंद को थ्रो किया, ठीक है। इनको भी लग गया कि भाई ये तो रनआउट का सीन है क्या, बॉलर चिल्ला रहा है थ्रो मी, कीपर चिल्ला रहा है तो मैं थ्रो कर देता हूं। इन्होंने गेंद थ्रो कर दी। अब देखिए यशस्वी जायसवाल ने गेंद को उठाया और फेंक दिया, ठीक है। अब यहां देखिए असली क्रक्स, श्रीलंका के दोनों बल्लेबाज निशांत मधुष्का और रविंद्र रसंता ये आ गए बॉलिंग क्रीज के पास, दोनों एक साइड आ गए यहां, यानी यहां एक खिलाड़ी का रनआउट होना तय है। अब कैच क्या है, मैं आपको बता क्यों रहा हूं ये बात। पहली बात, यशस्वी जायसवाल ने गलत एंड पे थ्रो किया, उनको थ्रो इधर करना चाहिए। अब आप कहेंगे भाई जल्दबाजी में यशस्वी जायसवाल ने जिधर से आवाज आई उधर से थ्रो कर दिया। नहीं, अभी मैं यशस्वी जायसवाल पर बाद में आऊंगा। पहले आप देखिए इस गेंदबाज ने, मानव सुथार ने कितनी बड़ी गलती की, इनको हाथ में गेंद मिल गई। अब यहां देखिए, यहां दोनों बल्लेबाज हैं और मानव सुथार के हाथ में बॉल है। ऋषभ पंत कह रहे हैं दे दे भाई गेंद दे दे। अब इनका थ्रो देखिए, 21 तोपों की सलामी देंगे आप मानव सुथार के थ्रो पे, और अगर 21 तोपों की सलामी नहीं दे सकते आप तो खड़े होकर ताली जरूर पीटेंगे, और अगर आप सच्चे क्रिकेट फैन हैं तो अपना बाल नोच लेंगे। ये बात तय है। कैसे? आइए, मानव सुथार ने गेंद फेंकी, ये देखिए गेंद इन्होंने फेंक दी, ये गेंद आपको दिख रही है ना, ये अब जो ये गेंद है ये ऋषभ पंत की पहुंच से ही बाहर इतनी ऊपर थ्रो कर दी। वो तो भला हो भारत की ओर से इतने टेस्ट वनडे खेल चुके केएल राहुल का, जो समझ गए कि भाई ये तो मरवा देगा। ये जो नया लड़का है जिसने अफगानिस्तान के खिलाफ शानदार गेंदबाजी की, इसने ऐसा थ्रो फेंका है जो नाक कटाने वाला है, शर्मनाक है। कैसे? ऋषभ पंत के 3-4 फीट ऊपर थ्रो फेंक दिया। ऋषभ पंत के बूते के बाहर था इस गेंद को पकड़ना। केएल राहुल ने यहां से दिमाग लगाया और दौड़ के ऋषभ पंत के पीछे आ गए, और ये देखिए ये थ्रो पकड़ा केएल राहुल ने। यहां आप देख सकते हैं केएल राहुल, ये रही बॉल और ये केएल राहुल पकड़ ले, ऋषभ पंत इनको देख रहे हैं कि भाई पीछे तू है ना, पकड़ ले, क्योंकि मेरे बस की बात नहीं। आप सोचिए पूरी की पूरी पिच का जो एरिया है वो खाली है। मानव सुथार ऐसे गेंद फेंक देते ऋषभ पंत तक पहुंच जाती, और जो खिलाड़ी था, दोनों खिलाड़ी इधर हैं, इनमें से एक भी नहीं पहुंच पाता वहां तक।
एक टप्पा खा के भी थ्रो फेंक सकते थे। अब उसमें चांस ये है कि स्टंप पे लग गई तो, लेकिन दाएं बाएं भी फेंक सकते थे टीप खिला के, जो आइडियल थ्रो माना जाता है। बेस्ट थ्रो माना जाता है कि एक टीप के साथ, और टीप भी कीपर के पास नहीं, टप्पा पहला खा ले ताकि कीपर को गैदर करने में आसानी हो। यह बेस्ट थ्रो क्रिकेट में माना जाता है। लेकिन मानव सुथार ने एक ऐसा थ्रो खोजा है जो आज तक क्रिकेट में स्लोवेनिया, बुल्गारिया, रोमानिया, चेकोस्लोवाक, इन सब देशों के क्रिकेटर जो नहीं खोज पाए थ्रो, वो मानव सुथार ने थ्रो खोजा। ऋषभ पंत के 4-5 फीट ऊपर से गेंद निकली, अगर केएल राहुल ना होते तो गेंद चौके के लिए चली जाती। जो क्लियर रन आउट था वो आपको बल्लेबाज को 5 रन मिलते, 1 रन तो भागने के क्योंकि तब तक पहुंच भी जाते, और वो थ्रो के, या हो सकता है 4 रन देते अगर ये बल्लेबाज न जाता। पर अब हम लौटते हैं फील्डिंग पे। केएल राहुल ने गेंद पकड़ी और केएल राहुल ने कहा भाई अब तो मैं ऋषभ पंत को भी थ्रो नहीं दूंगा, मैं खुद ही जाके बेल्स निकालता हूं। यहां केएल राहुल ने बेल्स निकाली, और उसके बाद बात यहीं खत्म नहीं होती, अभी 2 बड़े पॉइंट हैं। केएल राहुल ने जब बेल्स निकाली तो उसके बाद स्टंप भी निकाल लिया, ये दिखाने के लिए कि आउट तो देना पड़ेगा भाई, अब मैं हर तरीके से आउट करूंगा। केएल राहुल एक शांत खिलाड़ी है, वो ये दिखा रहा था मानव सुथार को कि भाई देख स्टंप भी उखाड़ लिया है, अगली बार थ्रो ढंग से दियो। और ऋषभ पंत को देखिए, ऋषभ पंत की बॉडी लैंग्वेज देखिए, हाथ उठा के, अबे क्या थ्रो करता है यार। और मैं आपको एक चीज और बताऊं, महेंद्र सिंह धोनी होते आंखों से मार देते इस खिलाड़ी को गुस्से से। आपको याद है ना, कई बार ऐसा मैच में हुआ है जब इधर की बजाय, एक बार मुझे याद है यूजी चहल बॉलिंग कर रहे थे और उनको एक शानदार, विराट थे या रैना थे, शानदार तरीके से उन्होंने गेंद रोकी और यूजी चहल को फेंक दी। अब बैट्समैन यूजी चहल के पास आ गया था, रनर भी वहीं था। यूजी चहल ने जिस तरफ लगाना था उधर ना करके अपनी ही तरफ लगाना था, तो यूजी चहल ने उधर ना स्टंप पे बॉल लगा के पलटे और धोनी की तरफ फेंक दिया। धोनी गुस्से से आग बबूला हो गए। मैदान पर लाइव मैच में ऐसी क्लास लगाई यूजी चहल की, कांप गए यूजी चहल। इतने गुस्सा में धोनी को मैंने बहुत कम देखा है। आप जो क्रिकेट को अच्छे से फॉलो करते हैं उन्हें याद आ गया होगा वो वीडियो। ये होता है क्रिकेट की बेसिक्स। अब चलिए फिर लौटते हैं, अब ये नए नए खिलाड़ी आए, चलो इनको कोई बात नहीं, पर इतना हॉरर थ्रो मैंने नहीं देखा। भाई आपकी बॉलिंग खराब हो रही है, मैं समझ सकता हूं, बल्लेबाज अच्छा पड़ गया, आपका दिन नहीं है, आपको छक्के छक्के मार रहा है, रिवर्स मार रहा है, स्कूप मार रहा है, हो सकता है ये किसी भी गेंदबाज के साथ हो सकता है, ठीक है। बैट्समैन है, लगातार फ्लॉप चल रहा है, हो सकता है बॉलर अच्छी गेंद फेंक रहा हो, ठीक है ना, ये भी हो सकता है। पर मेरे भाई थ्रो तो सही फेंको। आप अगर खराब थ्रो फेंक रहे हो उसमें सिर्फ आपकी गलती है। फिर से मैं बता दूं, आपने यॉर्कर फेंकी, यॉर्कर बहुत अच्छी गेंद होती है ना, अब बैट्समैन ने स्कूप मार दिया, बाउंड्री हो गई, 6 हो गया, मतलब बनाई, आप बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, बॉलर ने यॉर्कर मार दिया, आउट हो गए। तो इसमें क्या होता है, आप बैट्समैन अगर फ्लॉप है हो सकता है बॉलर की गलती हो, बॉलर फ्लॉप है हो सकता है बैट्समैन बहुत अच्छा हो, लेकिन मेरे भाई थ्रो करने में अच्छा बुरा क्या, ये तो तुम्हारे ऊपर है। इतना हॉरर थ्रो मैंने क्रिकेट में नहीं देखा था, वो भी तब जब ये इंडिया खेल चुके हैं। चलिए कोई बात नहीं, अब मैं लौटता हूं यशस्वी जायसवाल वाले एंगल पे। हाँ ये देखिए, पहले जरा आप ये देख लीजिए कितना अंतर है। मानव सुथार का जो थ्रो था ना, ऋषभ पंत यहां है, विकेट यहां है, अब इसमें आप केएल राहुल की दूरी का अंदाजा लगा लीजिए। ऋषभ पंत की हाइट देख लीजिए, ये कम से कम 12 फीट से ज्यादा की जगह है। इतना दूर थ्रो शर्मनाक है, मतलब एक फील्डर को शर्म आनी चाहिए। खैर आगे आते, अब जरा मैं आपको दिखा रहा था कि भाई यशस्वी जायसवाल की क्या गलती। तो क्रिकेट की बारीकियां समझने वाले ये बात समझ जाएंगे कि जब यशस्वी जायसवाल के पास गेंद आई तो ऐसा नहीं था यशस्वी जायसवाल के पीछे या साइड में बैट्समैन भाग रहा हो। यशस्वी जायसवाल गेंद पकड़ते समय, और गेंद पकड़ते ही आप थ्रो नहीं करते, हाथ जाता है ना पीछे, तब आपकी आंखें हैं कि देखिए बैट्समैन किधर पहुंचा है, थ्रो आपको कहां करना है। यशस्वी जायसवाल ने वहां थ्रो किया जहां दोनों बल्लेबाज पहुंचे थे, जबकि जायसवाल को थ्रो यहां करना चाहिए। अब आप कहेंगे कि इतने जल्दी नहीं दिखता, मेरे भाई इसीलिए मैंने ये तस्वीरें रखी हैं, आप यहां से भी देख सकते हो, यहां से, अच्छा यहां से रोक भी तो सकते हो थ्रो, यहां आंखों को तो पूरा विजन दिख रहा है ना, कौन कहां पहुंचा है। ये देखिए कवर की दिशा में खेला था और मिड ऑफ या कवर के आसपास ये फील्डिंग कर रहे होंगे। अब इन्होंने अगर गेंद पकड़ के थ्रो की यहां से, चाहे तो थ्रो रोक भी सकते थे, ये इनको पूरा
पूरा पिच, दोनों बल्लेबाज कहां ये सब दिख रहा होगा, लेकिन पहले से ही तय कर लिया कि मुझे थ्रो इधर करना है। मानस उठा तो चलो नए खिलाड़ी हैं, ये तो पुराने खिलाड़ी हैं और अच्छे फील्डर में आते हैं। बहुत अच्छे फील्डर नहीं है पर अच्छे फील्डर है। इनकी भी गलती है, जिस हिसाब से एक्सपीरियंस इतना है। अब आप कहेंगे कि भाई बहुत कठिन होता है तुरंत कॉल लेना। कठिन तब होता है जब आपको बैट्समैन का पता नहीं है कौन किधर भाग रहा है, तब कठिन होता है। जब आपको व्यू नहीं दिखता आंखों से। कठिन तब नहीं होता जब आपको पूरा पिच दिख रही है, ये दिख रहा है खिलाड़ी बल्लेबाज कहां पे है, रनर कहां पे है, जो शॉट खेला है स्ट्राइक बल्लेबाज वो कहां पे है। ये गलती यहां बिल्कुल बनती है और गलती है। ये तो चलो प्रैक्टिस मैच है श्रीलंका क्रिकेट 11 से, पहला विकेट भारत को रनआउट से मिला, ये जो पहले विकेट की कहानी है। वरना ये दोनों कितना धुन थे। और देखिए टेस्ट मैच था, लेकिन जरा आप यहां देखिए 64 पे 66, मतलब इन्होंने नाश्ते में कुछ नहीं खाया था श्रीलंका के इस बल्लेबाज ने। इन्होंने कहा टीम इंडिया के बॉलर है ना, आज जरा इनका भोजन करता हूं मैं। श्रीलंका की ए टीम है, पतुम निसांका, कुशल मेंडिस नहीं खेल रहे। खेलते तो क्या हाल करते। मैं फिर कह दूं, हो सकता है भारत पहले सेशन में तो चलो भारत बहुत पीटा, उसके बाद वापसी कर ली और 363 पे 8 गिरा लिए। हो सकता है कोई टेस्ट मैच भारत की गेंदबाजी बहुत अच्छी हो जाए, पर होगी तो स्पिनर ही वापसी कराएंगे। और भारत की बॉलिंग लाइनअप, मुझे इस बॉलिंग लाइनअप से कोई उम्मीद नहीं है। भले ही ये 2-0 से सीरीज जीत लें, लेकिन आप देखिएगा कि भारत की जो गेंदबाजी उसको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। और श्रीलंका में गेंदबाज ही जिताते या हराते। 3-3 दिन में, 3.5 दिन में टेस्ट खत्म होते देखें। हाँ, रविंद्र जडेजा एक गेंदबाज में बिल्कुल मानूंगा, रेड बॉल में, वो भी व्हाइट बॉल में नहीं। व्हाइट बॉल में याद है ना, न्यूजीलैंड आई थी, ओडीआई था, रविंद्र जडेजा विकेट के लिए तरस गए थे, स्पेल नहीं फिकवाया जा रहा था, ऐसी धुनाई हो रही थी रविंद्र जडेजा की। रेड बॉल में रविंद्र जडेजा डिजर्विंग है। और जब तक वो खुद से ना कहें कि भाई अब मेरा हो गया, अब मैं टेस्ट नहीं खेलूंगा, उनको टेस्ट खिलाना चाहिए, क्योंकि मैं उनको एक उपयोगी खिलाड़ी मानता हूं। लेकिन व्हाइट बॉल में रविंद्र जडेजा की जगह नहीं बनती, नहीं बनती। कुलदीप और मानस उधार ने अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन ऊपर के हमारे गेंदबाज, गुरनूर बरार को 1 विकेट मिला, कैसे? बॉडी लाइन बॉलिंग कर रहे थे, राउंड द स्टंप से दे बाउंसर, फाइन लेग भी रखा है, स्क्वायर लेग भी रखा है, डीप स्क्वायर लेग। तो बैट्समैन तो बाउंसर पे मारेगा ही, चलाएगा। आपको ये दिन आ गए कि आपको बॉडी लाइन और नेगेटिव गेंदबाजी करनी पड़ रही है श्रीलंका एक गेंद बल्लेबाज का विकेट लेने के लिए। आप सोचिए आप कितने पानी में हैं। भारत बल्लेबाजों की टीम बनकर रह गई है। बल्ले फील्डर बहुत खतरनाक फील्डर है भारत के, आसान कैच टपका सकते हैं, जीती बाजी हरा सकते हैं। यह अलग बात है कि 2024 का कैच सूर्या की बदौलत भारत T20 वर्ल्ड कप जीता और 2026 अक्षर पटेल की बदौलत T20 वर्ल्ड कप जीता। और ये दोनों सेफ हैंड हैं, इन दोनों के ये बड़े सुरक्षित फील्डर हैं। बाकी एक वीडियो मैंने टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स पे और अपलोड किया है, उसको देखिएगा आप। ऐसे ऐसे इसी टेस्ट में इतने खराब फील्डिंग की है, मैंने पूरा उसका वीडियो दिखाया है, आप देखिएगा और सोचिएगा हम कितने बुरे दौर में है टीम इंडिया की फील्डिंग। एक अलग से वीडियो, और रोहित शर्मा ने भी उसमें गलत स्टैंड लिया है टी दिलीप के मामले में, उस पर भी बात होगी। हिटमैन ने एक गलत नैरेटिव सेट किया है रोहित शर्मा ने, बताऊंगा, उनकी भी क्लास ली जाएगी भाई, क्रिकेट से बड़ा कोई नहीं है, उनकी भी बात होगी। लेकिन अगले वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए शेयर करिए और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।